नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, कल उत्तराखंड सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य में वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती और वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती के लिए एक नई चयन प्रक्रिया नियमावली को जारी किया गया है। और इस नियमावली के जारी होने के बाद राज्य के हजारों अभ्यर्थियों का दिल टूट चुका है। बहुत ज्यादा मायूसी है उनके अंदर, बहुत ज्यादा उदासी है। उसके साथ साथ बहुत ज्यादा गुस्सा भी है सरकार के लिए कि किस प्रकार की नियमावली को सरकार ने यहाँ पे जारी कर दिया है। खासकर जो हमारा वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती के लिए जो नियमावली आई है, इसमें उम्र सीमा में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है अभ्यर्थियों को। और बिल्कुल मैं ये कहना चाहूंगा, राज्य सरकार को एक बार नियमावली की समीक्षा करवानी चाहिए थी। उसके साथ साथ जो हमारा चयन आयोग है उनको भी नियमावली से अवगत कराना था, क्योंकि वो लोग भी अपना इसमें ओपिनियन देते। कई बार जब कार्मिक विभाग नई नियमावली को बनाता है तो इन लोगों को इंक्लूड नहीं करता, उसमें करना चाहिए था। और साथ ही इसमें मैं बोलूंगा कि जितने भी राज्य के अभ्यर्थी हैं उन सभी लोगों को इस बात को रखना चाहिए और एक खुले मंच पर सबको साथ आना चाहिए कि जो इसमें एज क्राइटेरिया फिक्स किया गया है, खासकर वर्दीधारी सिपाही पदों पर भर्ती के लिए, ये एज क्राइटेरिया में केवल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वालों को फायदा हुआ है जो पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं उत्तराखंड पुलिस में। बाकी अन्य पद जैसे कि बात करूं, बंदी रक्षक हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, आबकारी कांस्टेबल हो गया, इन्फोर्समेंट यानी कि प्रवर्तन कांस्टेबल हो गया, सचिवालय रक्षक हो गया, तो इन पदों पर भर्ती की जो तैयारी कर रहे थे बच्चे, उनका तो दिल टूट ही गया। मतलब मान के चलो कि वैसे मानसून अभी बीता नहीं है, उत्तराखंड राज्य आपदा की मार इतना फेस कर चुका है। उसके साथ साथ कल का जो ये नियमावली वाला दिन था, जब ये नियमावली आई तो राज्य के हजारों युवाओं के जीवन में भी एक आपदा आ गई इसके बाद, और बहुत ज्यादा परेशान है बच्चे। सरकार को इसके बारे में जरूर विचार विमर्श करना चाहिए, कार्मिक विभाग को सोचना चाहिए था एक बार। क्योंकि देखिए, उत्तराखंड आपको पता है भाई, उत्तराखंड की जो भौगोलिक विषमताएं हैं, उत्तराखंड में गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटी वैसे ही कम है। और उसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारी वर्दीधारी सिपाही पद है, जैसे कि कुछ पदों की मैं बात करूं जिनमें आपका ये फॉरेस्ट गार्ड हो गया, फॉरेस्ट गार्ड के साथ सचिवालय रक्षक हो गया, ठीक है, और हमारा बंदी रक्षक वगैरह हो गया। तो ये कुछ ऐसे पोस्ट थे जिनमें अपर एज लिमिट बहुत ज्यादा थी और एक मौका रहता था अभ्यर्थी के पास बड़ी उम्र तक नौकरी पाने का। लेकिन जो अब बंदी रक्षक है, फॉरेस्ट गार्ड है और सचिवालय रक्षक है, इसकी उम्र सीमा भी कांस्टेबल जितनी कर दी गई है। तो एक बहुत बड़ा नुकसान है। और कुछ लोग बोलेंगे भैया कोई बात नहीं, सब इंस्पेक्टर में तो बढ़ा दी ना एज लिमिट। भाई एसआई में अगर आपकी एज लिमिट बढ़ाई है, वन दरोगा हो या उत्तराखंड पुलिस दरोगा हो, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखो, दरोगा की जो भर्तियां अलग अलग होती थी जिनमें अलग अलग सिलेबस के हिसाब से पेपर सेट होता था, अब उसमें आप उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर जैसा ही पेपर दोगे। तो उत्तराखंड के वो बच्चे कहाँ जाएंगे जिनकी मैथ रीजनिंग कमजोर है, ऐसे बच्चे जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पढ़ते हैं जहां संसाधनों का अभाव है। उत्तराखंड तो वैसे ही स्पेशल स्टेटस वाला राज्य है भाई। इस राज्य में सरकारी नौकरी को पाना बहुत ज्यादा इजी बनाना चाहिए किसी भी कैंडिडेट के लिए, ना कि उसको कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहिए। सरकार कॉम्प्लिकेटेड कर रही है सभी चीजों को, और इससे क्या होगा कि बहुत बड़ा वर्ग निराश तो है, साथ ही बहुत बड़ी प्रतिक्रिया यहाँ पे सरकार को भी देखने को मिल सकती है इसकी। तो कोई भी जब भी नियमावली जारी होती है तो उसमें अच्छे एक्सपर्ट्स को बैठाना चाहिए। उसके साथ साथ उसमें कभी कभी क्या करना चाहिए कि आप जो जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, कुछ और भी जो हमारे शिक्षाविद होते हैं, तो उनसे भी यहाँ पे एडवाइस लेनी चाहिए, है ना। उसके बाद ऐसी टाइप की जो भी नियमावली होती है वो जारी होनी चाहिए। आज देखिए, केवल वर्दीधारी पदों को इन्होंने एकल कर दिया है, क्लब एग्जाम कर दिया है, इसमें उम्र सीमा अपने हिसाब से सेट कर दी है। कल को हो सकता है कि अन्य जो हमारी सिटिंग जॉब वाली पोस्ट है, कनिष्ठ सहायक है, अन्य पोस्ट है, हो सकता है उसमें भी कुछ एज लिमिट क्राइटेरिया जो ऊपर नीचे हो जाए। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत गंभीर विषय है, ठीक है। अब इसमें देखिए, सरकार ने सब कुछ सही किया, मैं ही नहीं बोला। इसमें एक पेपर होगा, जितने भी वर्दीधारी पद होंगे एक साथ आएंगे, तो भर्ती में जो नंबर ऑफ पोस्ट होंगे वो ज्यादा दिखेंगी, फायदा अभ्यर्थियों को मिलेगा। लेकिन जो आपने एज लिमिट का कर दिया ना, एज लिमिट बहुत कम कर दी है इसमें, ठीक है। अब देखिए, इसमें आपका सबसे पहले देखिए क्वालिफिकेशन। पहले सिपाही भर्ती की बात करते हैं। सिपाही भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट है भाई जिनके लिए एकल नियमावली बनी है, तो इन पोस्टों को आप देख लो, ठीक है। सबसे पहले मैं वो पोस्ट आपको दिखा देता हूँ किन पोस्टों के लिए। तो जो सिपाही भर्ती की नियमावली बनाई गई है, यानी कि उत्तराखंड में वर्दीधारी सिपाही पदों पर सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली, इसको हम बोलेंगे। तो सिपाही के जो भी पोस्ट होते हैं जिनमें वर्दी होती है, जिसमें आपका उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल है, उत्तराखंड बंदी रक्षक है, उत्तराखंड का जो हमारा जो फायर वाले होते हैं, फायर कांस्टेबल जो फायर फाइटर होते हैं, उसके अलावा उत्तराखंड में फॉरेस्ट गार्ड हो गया, उत्तराखंड आबकारी सिपाही, आबकारी कांस्टेबल, उत्तराखंड में प्रवर्तन सिपाही, इन्फोर्समेंट कांस्टेबल, और उत्तराखंड में जो सचिवालय और विधानसभा रक्षक जो होते हैं, सचिवालय रक्षक भी जिसको कहा जाता है,
सबका देखिए आपका ग्रेड पे जो है लेवल 3 की पोस्ट होते हैं, क्योंकि सभी कांस्टेबल हैं, ठीक है। अब इसमें नुकसान क्या हुआ है, देखिए सबसे पहले मैं उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल की बात करता हूं। तो उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल देखिए, अब इसकी जो उम्र सीमा है, इन सभी पदों को अब क्लब कर दिया गया, यानी कि इनका जो एग्जाम होगा सेम एग्जाम होगा, और जब भी ये भर्तियां आएंगी तो एक साथ आएंगे, यानी कि वर्दीधारी जो भी पद आएंगे सभी एक साथ आएंगे। अब देखिए पद एक साथ आएंगे, इसका तो फायदा है। कई बार आप सोचेंगे कि नहीं यार ये इसमें लॉस होगा, लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि हो सकता है मान लीजिए पुलिस के 1500 पोस्ट आ रहे हैं, उसमें मान लीजिए 400-500 वन रक्षक के पोस्ट आ रहे हैं, उसमें मान लीजिए 100-200 आबकारी के हैं, 100 आपके परिवर्तन सिपाही के हैं, और 20-30 पोस्ट आपके सचिवालय रक्षक के हैं, और 100-200 पोस्ट बंदी रक्षक के हैं। यानी कि भर्ती तो बड़ी होगी, ठीक है, भर्ती बड़ी होगी, नंबर बड़ा होगा, ऐसा नहीं है कि नंबर छोटा आएगा। इसमें फायदा तो पोस्टों का मिलेगा ही आपको, लेकिन जो भैया इन सभी पदों के लिए जो क्लब करके एज कर दी गई है ना, तो एज क्राइटेरिया भैया बहुत कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों के अंदर बहुत ज्यादा क्या है, निराशा है, ठीक है। अब मैं बात करूं, देखिए इसमें उम्र सीमा कितनी की गई, देखिए सीधी भर्ती में देखिए आपका न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष और 25 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि इन सभी पदों के लिए अब मिनिमम जो एज होगी 18 ईयर्स होगी और मैक्सिमम 25 होगी, ठीक है। बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरीज है उनको तो आयु सीमा में छूट मिलेगी, जैसे SC ST OBC या जो भी अन्य वर्ग है जिनको छूट मिलती है, तो 5 साल की अपर एज लिमिट छूट उनके लिए तो रहेगी। लेकिन 25 साल केवल उम्र करना, केवल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फायदा हुआ है, बाकी अन्य पदों में आप देख लो भाई कितना बड़ा नुकसान इसमें देखने को मिला है, ठीक है। बात करें उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, पहले इसकी एज लिमिट कितनी थी, 18 से 22, अब कितनी हो गई इसमें, 18 से 25, यानी कि उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वालों को 3 साल का फायदा हुआ है। अब मैं बात करूं बंदी रक्षक, देखिए बंदी रक्षक में जो पहले पोस्ट थी 21 से 35 साल होती थी, 21 से 35 होती थी, अब कितनी हो गई, 18 से 25 हो गई। वन आरक्षी की मैं बात करूं, फॉरेस्ट गार्ड में पहले एज थी 18 से 28 साल तक, अब कितनी हो गई, 18 से 25, 3 साल घट गई, ठीक है। और बंदी रक्षक में 10 साल कम हो गई, आप देख सकते हैं। प्रवर्तन सिपाही, आबकारी सिपाही की मैं बात करूं, तो आबकारी सिपाही में जो एज होती थी वो थी 18 से 35, अब 25 कर दी, यानी कि 10 साल का नुकसान हो गया। प्रवर्तन सिपाही की मैं बात करूं, तो प्रवर्तन सिपाही में एज थी 18 से 42, आप सोचिए प्रवर्तन सिपाही की एज पूरे 17 साल का नुकसान हुआ है एक अभ्यर्थी को, ठीक है। 18 से 42 थी, अब 18 से 25 हो गई। सचिवालय रक्षक की जो एज होती थी पहले, जो पूर्व हमारी चयन प्रक्रिया नियमावली थी उसमें 18 से 35 थी, अब इसकी भी क्या हो गई, 18 से 25 हो गई। यानी कि आप देख रहे हैं ना, केवल उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल वाले को फायदा हुआ है इसमें, जो कांस्टेबल भर्ती की तैयारी कर रहा है पुलिस में। बाकी अन्य जितने भी वर्दीधारी कांस्टेबल हैं उनमें अपर एज लिमिट में अभ्यर्थियों को एक बड़ा नुकसान देखने को मिला है। ये बहुत बड़ा नुकसान है भाई, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में आपको पता है भर्तियां बहुत लेट आती हैं, प्रोसेस बहुत लेट है, उसके बाद ज्वाइनिंग में भी टाइम लग जाता है, उसके बावजूद आप अपर एज लिमिट में इतना ज्यादा यहाँ पे गलती कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही सोचनीय और निंदनीय विषय में बोलूंगा। आपने देखिए इन सभी भर्तियों का आप नोटिफिकेशन एक साथ लाते, इसमें कोई दो राय नहीं थी कि इनका नोटिफिकेशन आप एक साथ लाते, इन सभी भर्तियों का एग्जाम आप एक साथ करवाते, हो सके तो इन सभी भर्तियों का फिजिकल क्राइटेरिया एक जैसा कर देते, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन इसमें जो एज लिमिट थी, आप उत्तराखंड पुलिस में 3 साल बढ़ाना था तो बढ़ा देते, 18 से 25 करते, लेकिन बाकियों में जो एज का पहले वाली लिमिट थी उसी को आपने यथावत रखना था। तो ये कहीं ना कहीं एज लिमिट चेंज करके आपने उत्तराखंड के बेरोजगार जो युवा हैं उनको बहुत बड़ी निराशा दी है। ये निराशा की बात है, उनका दिल टूटा है, क्योंकि काफी लोग फॉरेस्ट गार्ड वर्दी का इंतजार कर रहे थे जिसमें 18 से 28 साल उम्र थी, लेकिन अब उसमें 25 कर दी गई, तो नई भर्ती जिनकी उम्र हो चुकी है भाई, अगर नियमावली बदली नहीं गई या कुछ ऐसा नहीं हुआ तो खत्म, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब इसमें बाकी क्या बोले, आप लोग खुद ही समझदार हैं। बाकी देखिए जो हमारा शारीरिक मानक है, शारीरिक मानक में भी चेंज किया गया कुछ, देखिए आपका क्या चेंज हुआ है। बाकी जो हाइट वगैरह है वो तो लगभग सभी में, देखिए सभी पदों के लिए आपका पुलिस है, ठीक है, उसके अलावा जितने भी पद हैं आप देख रहे हैं सब में हाइट वगैरह का क्राइटेरिया सेम ही रखा गया है, देखिए सेम दिख रहा है सभी में, ठीक है। बाकी देखिए अन्य चीजें सेम है। हाँ, जो फिजिकल जो हमारे एफिशिएंसी टेस्ट है, पुलिस कांस्टेबल की बात करें तो बॉल थ्रो है, लंबी कूद है, चिनिंग अप है, दौड़ है। इसमें आपका जो आपका दंड और बैठक होते थे वो हटा दिया है, अब दौड़ जो है 40 नंबर की कर दी है, देखिए, ठीक है, यानी कि 100 नंबर का ही फिजिकल रखा गया पहले की तरह, यहाँ भी 100 नंबर का फिजिकल है, और बंदी रक्षक में भी 100 नंबर का, सभी में 100 नंबर का फिजिकल आपका एग्जाम रखा गया है, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात, सिपाही भर्ती में आपका जो चयन प्रक्रिया का प्रोसेस है, यानी कि जो हमारा फिजिकल प्लस रिटर्न मार्क्स होते थे, इस प्रोसेस में भी चेंज किया गया है, इसको भी चेंज कर दिया गया है। और इसमें ये बोला गया है आपका, देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे, ये 10वां कॉलम आप पढ़िए तो समझ में आएगा। इसमें ये बोला गया है, देखिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में कुल अंकों में 25%
तथा लिखित परीक्षा का 75% का भारांश होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर अंतिम चयन सूची तैयार होगी। कुल योग के बराबर होने पर क्या होगा, लिखित परीक्षा में जिस अभ्यर्थी के ज्यादा नंबर होंगे उसका सिलेक्शन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं क्या बोला जा रहा है इसमें। इसमें बोला जा रहा है जो आपकी शारीरिक दक्षता परीक्षा, मान लीजिए आपने पुलिस का 100 नंबर का फिजिकल था, 100 नंबर का पुलिस का रिटर्न होगा। ठीक है, मान लीजिए आप पुलिस के 100 नंबर के फिजिकल में 100 में से 100 लेके आ गए, तो इस 100 नंबर में से केवल आपके 25 नंबर जोड़ेंगे, 25%। ठीक है, और लिखित परीक्षा में मान लीजिए आपका 100 नंबर का लिखित परीक्षा, आपके लिखित परीक्षा में 80 नंबर आए, तो इस 80 का केवल 75% ही आपका जुड़ेगा। ठीक है, तो 80 का 75% आप देख लो, तो ये 20 नंबर कम कर दो, आपके 60 नंबर जो है इसमें से जुड़ेंगे आपके। तो यानी कि जो फाइनल मेरिट बनेगी आपकी, देखिए 60 और 25 कितने हो गई, तो ये आपका 100 नंबर में बनी, 100 में से आपका 60 और 25 85 नंबर पे मेरिट बन रही है। ठीक है, समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। जितने भी नंबर आप देखिए, आप फिजिकल में जितने भी नंबर लाओगे उसका केवल 25% जुड़ेगा, और जितने आप नंबर रिटर्न में लाओगे उस रिटर्न नंबर की 75% नंबर जुड़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए आप फिजिकल में 80 नंबर लाए, तो 80 का 25% कितना हो गया, 8 दूना 16, 8 पंचे 40, तो ये हो गए आपके 80 नंबर का फिजिकल है तो 25% जुड़ेगा, तो ये आपका 20 हो गया। ठीक है, और वहीं मैं बात करूं, देखिए आपका, अगर आपका देखिए आपने रिटर्न एग्जाम में मान लीजिए 60 नंबर लेके आए, तो इस 60 नंबर का केवल 75% ही जुड़ेगा। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 75 गुना 150 हो गया आपका, और 15 तिया 45 हो गया, तो 45 नंबर आपके यहाँ जुड़ेंगे। ठीक है, 60 में से, तो आपका इस पे मेरिट बनेगी। आपके टोटल मार्क्स कितने हो गया, 45 और 20 65। ठीक है, तो इस प्रकार से अब आपकी फाइनल मेरिट में आपके नंबर काउंट किए जाएंगे। पहले क्या होता था, पूरे फिजिकल में जितने नंबर आप लाए हो और पूरे जो रिटर्न में आप नंबर लाए हो उसको जोड़ के फाइनल मेरिट बनती थी। हालांकि ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए अच्छा है, क्योंकि कई बार क्या होता था, जब पुलिस कांस्टेबल में महिला और पुरुष की भर्ती साथ आती थी या फॉरेस्ट गार्ड में आती है साथ में, तो उसमें काफी बच्चे ये बोलते हैं कि जो महिलाएं हैं उनको फायदा मिलता है फिजिकल एग्जाम का, उनका फिजिकल आसान होता है तो फिजिकल में वो ज्यादा नंबर ले आती हैं। तो अब फिजिकल में आप कितने ही नंबर लाओ, केवल उसका 25% ही जुड़ेगा। यानी कि जो इन्होंने मेरे हिसाब से जो ये मेरिट वाला सिस्टम किया है ये ठीक है। पढ़ने वाले बच्चे जो मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन इसमें होगा, क्योंकि लिखित परीक्षा का वेटेज इसमें ज्यादा किया गया है। ठीक है, बाकी इन्होंने ये भी बोला है कि हम फिजिकल एग्जाम के लिए 10 गुना अभ्यर्थियों को लेंगे, पेपर आपका वही रहेगा, लिखित परीक्षा जो होगी आपकी सेम रहेगी, पेपर का पैटर्न चेंज नहीं किया है। पेपर में वही 20 नंबर की हिंदी होगी, 10 नंबर की रीजनिंग होगी, 30 नंबर का जीएस होगा और 40 का यूके जीके होगा। ठीक है, तो पेपर पैटर्न तो सेम है, 10 नंबर की रीजनिंग, 20 नंबर की जनरल हिंदी, और वही है 100 नंबर का पेपर होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी। तो पेपर पैटर्न में चेंज नहीं किया गया है। और इसके अलावा आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें चेंज किया गया, और ये सिलेक्शन प्रोसेस वाला सीन तो ठीक है, मुझे सही लगा ये। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कई बच्चे फिजिकल में बहुत नंबर ले आते हैं, जिसकी वजह से जो कम नंबर लाए हुए बच्चे हैं वो डिमोटिवेट हो जाते हैं, है ना। कई बार बच्चे छोड़ भी देते हैं, फिर उसके बाद यार मेरे तो कम नंबर है फिजिकल में, अब क्या फायदा। अब आपके फिजिकल में कम भी नंबर है तो आपके पास ये मौका है, अगर आप लिखित परीक्षा में ज्यादा नंबर लाते हैं तो आपका सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है। ठीक है, तो ये एक फायदा होगा इसमें। लेकिन जो इसमें उम्र सीमा वाला सिस्टम है भैया वो बहुत गलत कर दिया है। और साथ ही देखिए इसमें ये बोला गया है कि जब भी भर्ती आएगी तो उस भर्ती की जो आपका एज काउंटिंग डेट होगी वो 1 जुलाई को होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे 1 जुलाई को। बाकी इसमें एक पॉइंट और था कि आपका शारीरिक परीक्षा के लिए, देखिए ये शारीरिक परीक्षा के लिए आपका एक पद के सापेक्ष 10 गुना तक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, एक पद के सापेक्ष। अब मान लीजिए टोटल जो भर्ती आ गई, जैसे मान लीजिए आपका टोटल भर्ती आ गई कितनी, 2000 भर्ती में सब मान लो आप, फॉरेस्ट गार्ड, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल, बंदी रक्षक, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, तो 2000 अभ्यर्थियों में से आपका देखिए गुणा 10 गुण, तो आपका फिजिकल के बाद केवल 20,000 अभ्यर्थी यहाँ पर चयनित होंगे जिनको रिटर्न एग्जाम के लिए सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, ऐसा ही बोल रहा है इसमें, देखिए एक पद के सापेक्ष आपका 10 गुना तक अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जाएगा। ठीक है, अब ये किस प्रकार से ये लोग करेंगे ये भी एक सोचने वाला विषय है, क्योंकि देखिए फिजिकल और रिटर्न के मार्क्स के बाद ही आपकी फाइनल मेरिट बन रही है। तो अब ये जो हमारे 10 गुना अभ्यर्थी आप लेंगे किस प्रकार से लेंगे। मान लीजिए इसमें 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया और 1 लाख में से 80,000 लोगों ने क्वालिफाई कर लिया भर्ती में, तो ये आपको बाहर निकालने का जो क्राइटेरिया होगा ये किस प्रकार से मेंशन होगा ये भी आपने इसमें बताया नहीं है, देखिए। ठीक है, अब ये तब हो सकता है जब आप पहले रिटर्न एग्जाम कराएंगे। मान लीजिए पहले रिटर्न एग्जाम कराया, रिटर्न एग्जाम में इन लोगों ने कितना लिया, 2000 पोस्ट है तो 2000 के डबल ले लिए, कितने हो गए 4000। ठीक है,
मान लीजिए 2000 पोस्ट है ना, तो 2000 के 4000 लिए इन्होंने लिखित परीक्षा पहले करवा के, 4000 का सिलेक्शन किया तो 4000 का 10 गुना लेंगे 40,000, तब जाके थोड़ा ठीक रहेगा। अब ये मामला कैसे होगा ये भी समझ नहीं आ रहा है, हालांकि इस पे गहनता से मैं अध्ययन करके वीडियो दूंगा आपको, ठीक है। तो ये चीजें इसमें कर दी गई है भाई, ये एक लफड़ा हो गया, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि जो वर्दीधारी सिपाही भर्ती की नई नियमावली है, इसका पूरा नुकसान ही नुकसान है, कोई फायदा नहीं है अभ्यर्थी को, फुल नुकसान है इसका। केवल फायदा एक जगह हो रहा है, जो आपका मेरिट सिस्टम इन्होंने जो बनाया है, मेरिट सिस्टम मुझे सही लगा, नो डाउट मेरिट सिस्टम जो है सही है, क्योंकि पूरा फिजिकल का क्राइटेरिया भी ऐड करना ठीक नहीं, कई बच्चे थोड़ा उतना एफर्ट नहीं डाल पाते उसमें, ठीक है, पढ़ने में ठीक होते हैं, और तो उस हिसाब से इन्होंने ठीक किया है। फिजिकल का वेटेज 25%, रिटन का वेटेज 75%, ये अच्छे काम इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। बाकी दूसरी जो नियमावली है देखिए, उत्तराखंड में वर्दीधारी उप निरीक्षक पदों पर सीधी भर्ती चयन प्रक्रिया से है, यानी कि जो एसआई की भर्ती होती है, तो एसआई की भर्ती की भी नियमावली को इन्होंने चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या क्या चेंज हुआ है भाई आपका, इसमें देखिए जो फिजिकल का प्रोसेस था सेम है, फिजिकल इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा एसआई के लिए, जबकि कांस्टेबल वाली भर्तियों में फिजिकल जो है उसके मार्क्स ऐड किए जाएंगे, ठीक है, लेकिन कितने, केवल 25% टोटल मार्क्स का। और इसमें जो हमारा एज लिमिट की गई, इसमें थोड़ा फायदा अभ्यर्थी को हुआ है। और एज लिमिट का फायदा देखिए, अब जितने भी एसआई की पोस्ट है, इन सभी एसआई की पोस्टों में एज लिमिट कर दी गई है 21 से 35 साल। तो खासकर जैसे उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर है, उसमें बच्चों को फायदा मिला है, ठीक है। और इसके अलावा वन दरोगा वाली जो भर्ती है, वन दरोगा वाली भर्ती में भी बच्चों को फायदा मिला है। 2 भर्तियां ऐसी हैं जिसमें बच्चों को फायदा मिला है। कुछ लोग बोले थे कि क्या पटवारी भी इसमें शामिल होगा, बिल्कुल नहीं होगा, पटवारी की कोई वर्दी नहीं होती, ये वर्दीधारी पदों के लिए नियमावली है। तो पटवारी या राजस्व उपनिरीक्षक जो होता है वो सिविल पुलिस होता है, सिविल ड्रेस में होता है, तो जब ड्रेस ही नहीं है तो उस पर लागू नहीं होगा। अगर इस पे भी लागू होता फिर तो, और फिर मैं बोलता कि ये वाली जो नियमावली है वो ठीक है, क्योंकि इससे और मौका मिल जाता बच्चों को पटवारी वगैरह बनने का, ठीक है। हालांकि लेखपाल के लिए तो 35 साल है ही। तो इसमें देखिए एक फायदा ये हुआ है बच्चों को एज लिमिट का, ठीक है। कौन कौन सी है देखिए, मैं थोड़ा इसमें भी डिस्कस करूंगा, प्रकाश डालूंगा। पहले देखिए उत्तराखंड पुलिस जो एसआई था, उत्तराखंड पुलिस एसआई में आपकी एज थी कितनी, 21 से लेकर 28 साल, ठीक है। अब ये बढ़ा के कितनी कर दी इन्होंने, 21 से 35 साल, इसमें फायदा हुआ है। दूसरा देखिए हमारा जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी है, इसका भी सेम, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का भी सेम होता है 21 से 28, ठीक है। अब इसका भी 21 से 35 हो गया। उप कारापाल देखिए, डिप्टी जेलर यहाँ डाल दिया भाई इन्होंने। अब डिप्टी जेलर की जो पोस्ट है ना, ये आपको डिप्टी जेलर आपका लोअर पीसीएस में नहीं आएगा अब आगे से। डिप्टी जो जेलर की पोस्ट है ये आपका कहाँ डाल दी इन्होंने, सीधे वर्दीधारी एसआई वाली पोस्ट में। तो डिप्टी जेलर में देखिए आपको लॉस हो गया है। डिप्टी जेलर की पहले जो एज लिमिट थी लोअर पीसीएस में कितनी थी, 21 से 42 थी, ठीक है। अब ये 21 से 35 हो जाएगी इस नियमावली के बाद। तो डिप्टी जेलर वाले पद में, उप कारापाल वाले पद में लॉस हो गया है। प्लाटून कमांडर होमगार्ड विभाग, पहले इसमें 21 से 28 थी, अब इसमें 21 से 35 हो जाएगी, इसमें फायदा हुआ है। वन दरोगा की 21 से 18 से 28 थी, अब वन दरोगा की एज हो गई 21 से 35, वन दरोगा में फायदा हुआ है। हालांकि अब एक चीज ध्यान रखिएगा, वन दरोगा में पहले 12th साइंस था, ठीक है, 12th, तो अब इसमें आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो स्नातक स्तर हो जाएगा, स्नातक हो जाएगा, यानी कि अब वन दरोगा बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना आवश्यक है। इसके बाद बात करें देखिए आबकारी उप निरीक्षक, तो आबकारी उप निरीक्षक पहले इंटरमीडिएट वाले पोस्टों में आता था, यानी कि आबकारी उप निरीक्षक की जो पोस्ट थी, इसमें एज लिमिट कितनी थी, 21 से 42 साल, ठीक है। इसमें लॉस हो गया, देखिए अब कितनी हो गई, 21 से 35, 7 साल कम हो गए। और आबकारी जो उप निरीक्षक की पोस्ट थी, ये 100 नंबर के पेपर पे आपको मिल जाती थी। वन दरोगा का जो हमारे पोस्ट थी 100 नंबर के पेपर पे आपको मिल जाती थी। उप कारापाल में आपको फायदा हुआ है, क्योंकि लोअर पीसीएस में आता था तो प्री मेंस और इंटरव्यू होता था, तब ये पोस्ट मिलती थी, अब एक पेपर में मिल जाएगी। और बाकी क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी, इसकी एज लिमिट भी 21 से 42 थी, जो अब 21 से 35 हो गई। इसमें भी आपका लॉस हो गया है, देखिए पहले 21 से 42 थी। तो कहने का मतलब केवल उत्तराखंड पुलिस सब इंस्पेक्टर और वन दरोगा वाली पोस्ट में फायदा हुआ है, बाकी जी और ये प्लाटून कमांडर में फायदा हुआ है। बाकी जितने भी हमारी पोस्ट थे उनमें एज लिमिट, जो अपर एज लिमिट थी वो ज्यादा ही थी, ऐसा नहीं कि कम थी, ठीक है। और दूसरा लॉस ये हो गया, आप देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, वन दरोगा बनने के लिए अभी तक आपको 100 नंबर का साइंस का पेपर होता था। आबकारी उप निरीक्षक बनने के लिए 100 नंबर का जनरल पेपर होता था लास्ट टाइम जो बच्चे बने, ठीक है, वो बन गए तो बन गए, उनकी किस्मत थी। देखिए क्षेत्रीय युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी बनने के लिए 100 नंबर का ग्रुप सी का जनरल पेपर होता था। लेकिन अब इन सभी पदों के लिए जैसा उत्तराखंड पुलिस एसआई का पेपर होता है, उत्तराखंड पुलिस एसआई का पेपर जिसमें आपका रीजनिंग पूछी जाती है, जिसमें आपका एलिमेंट्री मैथ पूछी जाती है, जिसमें आपका जीएस होता है, हिंदी होती है और उत्तराखंड जीके होती है।
यानी कि एसआई का जो 200 क्वेश्चन वाला, जैसा मतलब अभी तो इस बार जो था 300 वाला ही था, लेकिन जो हमारा अलग अलग पार्ट कर दिए गए। लास्ट टाइम पे एक नियमावली आई थी, आपने ध्यान दिया होगा। अब जो नया पेपर बनेगा 200 मार्क्स का पेपर बनेगा, और इस 200 मार्क्स के पेपर में देखिए, ध्यान से समझिएगा, देखिए, ठीक है। तो 200 मार्क्स का जो आपका पेपर होगा, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, देखिए ध्यान से देखिएगा। तो 200 अंकों के एक लिखित परीक्षा में 3 घंटे का समय मिलेगा आपको, और जो आपका सिलेक्शन होगा, फाइनल मेरिट जो बनेगी, केवल लिखित परीक्षा के आधार पर बनेगी। मेरिट केवल रिटन एग्जाम बेस्ड होगी, ठीक है। फिजिकल एग्जाम इन पदों के लिए केवल क्वालिफाइंग होगा, जितने भी ये वर्दीधारी एसआई के पोस्ट हैं। फिजिकल कैसा होगा, इसमें केवल क्वालिफाइंग नेचर का, क्वालिफाइंग होगा, ठीक है। मेरिट केवल रिटर्न पे बनेगी। 3 घंटे में 200 अंकों का पेपर होगा, जिसमें आपका देखिए सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन जीएस एंड जीके पूछा जाएगा, उत्तराखंड जीके पूछी जाएगी, सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी कि जनरल रीजनिंग पूछी जाएगी, और संख्यात्मक अभिज्ञान पूछा जाएगा, यानी कि आपके मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जहां तक मुझे लग रहा है कि ये आप डिवाइड करेंगे, जिस हिसाब से एक पहले आपका सिलेबस आया था बीच में, एक लास्ट ईयर हमारा ना वायरल हो रहा था जो, तो वही आप ये इसमें देखने को मिलेगा। यानी कि 200 मार्क्स में आपका यूके जीके भी आएगी, जीएस भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, हिंदी भी आएगी, और उसके साथ साथ आपकी मैथ भी आएगी। तो अब इसमें लॉस हो गया, देखिए सभी के लिए सेम पेपर होगा। उत्तराखंड पुलिस एसआई के लिए तो जो तैयारी करते हैं उनको फायदा है इसमें, वो पहले से कर रहे हैं। और दूसरा देखिए, जो हमारे वन दरोगा है, आबकारी उप निरीक्षक है, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी है, जो 100 नंबर के पेपर में बन जाते थे, अब उनको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, तो पेपर का भी लॉस हो गया। दूसरा देखिए, इसमें एक पोस्ट है आपकी, जैसे अग्निशमन फायर ऑफिसर सेकंड वाला, तो फायर ऑफिसर सेकंड के लिए जो ऐसी टेक्निकल पोस्ट होगी, तो टेक्निकल पोस्टों के लिए भी आपका क्या है, इसमें 200 नंबर का ही पेपर होगा। यहाँ पर दिया गया देखिए, वर्दीधारी उप निरीक्षक के ऐसे पद पर जहां पर तकनीकी अहर्ता मांगी गई है, कॉमर्स, फार्मेसी या विज्ञान, तो वहां पर 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों की होगी। यानी कि विज्ञान के, जैसे मैं फायर ऑफिसर बोलूं तो बीएससी मांगा जाता है उसमें, बीटेक मांगा जाता है, तो वैसे उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के क्वेश्चन ऐड किए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार का यहाँ पर आयोग के द्वारा, आयोग नहीं बोलूंगा मैं, सरकार के द्वारा किया गया। इसमें आयोग का कोई रोल नहीं है, ना इसमें यूके SSSC का रोल है, ना इसमें यूके PSC का रोल है, ठीक है। इसमें देखिए केवल रोल होता है सरकार का, कार्मिक विभाग का। तो कार्मिक विभाग का इसमें मेन रोल है। बाकी देखिए, इसमें हाइट वगैरह के बारे में भी दिया गया है, इसमें हाइट क्या है। और फिजिकल की मैं बात करूं, देखिए एसआई के फिजिकल के लिए आप देख सकते हैं, पुलिस पुरुष के लिए दिया गया, महिलाओं के लिए भी दिया गया है। हालांकि इसको देखने से कोई फायदा नहीं है, ये केवल जितना भी फिजिकल है यहाँ पे, ये कैसा है, केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है, क्वालिफाइंग नेचर का है, तो ज्यादा देखने से कोई फायदा है नहीं इसमें, केवल क्वालिफाई करना है आपको। तो क्वालिफाइंग नेचर की वजह से आप कर ही लेंगे, इसमें नंबर का सिस्टम तो है नहीं, तो कठिन है या सरल है, देखने का कोई फायदा नहीं है इसमें। ओके, तो ये भैया पूरा लेखा जोखा इस नियमावली का। और जहां तक भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस है, इस नियमावली का एक बहुत बड़ा नुकसान है अभ्यर्थियों को। आप इस नियमावली के बारे में क्या बोलना चाहते हैं, आप लोग बताइएगा, और आगे फिर हम क्या कर सकते हैं इसमें, हम भी अपना प्रयास करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।